दोस्तों हाल ही में मैंने पर्ल मूवी देखी है जो कि एक हॉरर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को टी वेस्ट ने डायरेक्ट करा है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 93% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 83%। ये मूवी एक्स फिल्म सीरीज का हिस्सा है जिसमें कुल 3 फिल्में आ चुकी है और क्योंकि पर्ल एक प्रीक्वल है तो मैं उसे सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। बाकी 2 फिल्मों के नाम है एक्स और मैक्सीन और इन्हें मैं तभी एक्सप्लेन करूंगा जब इस वाली वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, यानी कम से कम 1000 कमेंट्स। खैर आज की वीडियो में हम पर्ल मूवी की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत 1918 में होती है जहां हम पर्ल नामक एक लेडी से मिलते हैं। पर्ल मिरर के सामने डांस कर रही होती है जब पर्ल की मां रुथ उसके कमरे में आती है और पर्ल पे गुस्सा करती है। रुथ यहाँ पर्ल से स्तबल में जानवरों को चारा डालने के लिए कहती है। पर्ल गुस्सा होकर स्तबल चली जाती है और वहां जानवरों से बात करते हुए कहती है कि एक दिन वो इस फार्म से बाहर चली जाएगी। पर्ल की बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे डांस करना बहुत पसंद है और वो एक दिन बहुत फेमस होना चाहती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि पर्ल एक गूज को मारती है एंड देन इस गूज को वो एक एलिगेटर को खिला देती है पास वाले लेक में। अब रात को पर्ल और उसकी मां रुथ डिनर रेडी करते हैं और रुथ की बातों से हमें पता चलता है कि पर्ल का डांस करना उन्हें पसंद नहीं है। रुथ के हिसाब से फार्म के अंदर बहुत सारा काम होता है जो कि रुथ अकेली ही करती है और पर्ल को उनकी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर्ल न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और वो अपनी मां से कहती है कि वॉर खत्म होने वाला है। अब क्योंकि ये फिल्म 1918 में सेट है तो आप सब समझ ही गए होंगे कि यहाँ वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है जो कि 1914 से 18 तक चला था। एनीवेज रूथ पर्ल की बात सुन के गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्हें जर्मन सोल्जर्स की मौत की खबरें नहीं सुननी थी। इसके बाद पर्ल न्यूज़पेपर रख के अपने पिता को लाने जाती है और हम देखते हैं कि पर्ल के पिता व्हील चेयर पे हैं। मतलब ना तो वो अपनी बॉडी मूव कर सकते हैं ना ही वो कुछ बोल सकते हैं। अब डिनर के बाद पर्ल अपने पिता को नहलाने ले जाती है और हम पर्ल को वहां एक लेटर पढ़ते हुए देखते हैं। इससे हम जान पाते हैं कि पर्ल की शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड हार्वर्ड एक सोल्जर है जो कि फ्रंट लाइन में डिप्लॉयड है। खैर पर्ल अपने पिता को दवाई पिलाती है और कहती है कि वो कल टाउन जाने वाली है दवाई लेने जिसके बहाने वो थिएटर भी जाएगी। पर्ल इस बात को रुथ को बताने से मना करती है और कहती है कि एक दिन वो भी पिक्चर में दिखाई जाने वाली डांसर्स के साथ परफॉर्म करेगी। इसी बीच रुथ यहाँ आ जाती है और उसे कल मास्क पहनकर जाने की बात कहती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 1918 में स्पेनिश फ्लू भी स्प्रेड हो रहा था। तो अगली सुबह हम पर्ल को टाउन जाते हुए देखते हैं जहाँ वो पहले दवाई लेती है एंड देन थिएटर जाती है। यहाँ हम पर्ल को अपने पिता की दवाई पीते हुए भी देखते हैं। इसके बाद पर्ल डांस शो की बुकलेट लेके थिएटर में जाती है और वहां पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट से भी मिलती है जो कि उससे थोड़ा फ्लर्ट करता है। इनफैक्ट ये प्रोजेक्शनिस्ट पर्ल को उस फिल्म की रील से एक फ्रेम काट के दे देता है। वो पर्ल से खुल के जिंदगी जीने की बात कहता है जिसे सुन पर्ल खुश हो जाती है। अब घर वापस आते वक्त पर्ल के पॉकेट से रील का पीस उड़कर पास के कॉर्नफील्ड में चला जाता है और पर्ल उसे ढूंढते हुए फील्ड के अंदर जाती है। यहाँ पर्ल को एक स्केयरक्रो का पुतला दिखाई देता है जिसके साथ वो डांस करने लग जाती है। इनफैक्ट पर्ल इस पुतले को किस भी करने लगती है और यहाँ वो उस प्रोजेक्शनिस्ट का फेस इमेजिन करती है। देन अचानक से पर्ल उस पर चिल्लाने लगती है कि वो शादीशुदा है। इस सीन को देखकर क्लियर था कि पर्ल का दिमाग बहुत ही ज्यादा स्टेबल तो नहीं था। खैर यहाँ से पर्ल घर वापस आती है जहाँ पे रुथ उसके लेट होने पे गुस्सा करती है। रुथ यहाँ पर्ल से अपने पिता के कपड़े बदलने को कहती है और बाथरूम में पर्ल अपने पिता से बातें करना शुरू करती है। देन अचानक ही पर्ल अपने पिता को पिंच करती है और उनका गला दबाने लगती है एज इफ वो चेक कर रही हो कि उसके पिता जिंदा है कि नहीं। खैर यहाँ से सीन डिनर टेबल पे शिफ्ट होता है और रुथ पर्ल से बचे हुए पैसे के बारे में पूछती है जिसपे पर्ल झूठ बोल देती है कि उसने बचे हुए पैसे की कैंडी खा ली। ये सुनते ही रुथ गुस्सा हो जाती है और उसे खाना खाने से रोक देती है और कहती है कि हमारे पास जो भी है वो सब मेहनत से मिलता है। इस वॉर के टाइम में हमें सोच समझ के पैसे खर्च करने चाहिए क्योंकि फूड की तो शॉर्टेज है ही, साथ ही फ्लू भी चल रहा है तो पता नहीं कहाँ खर्चे हो जाए। एनीवेज रुथ पर्ल को अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा ना करने कहती है और पर्ल फिर अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर्ल प्रे करते हुए कहती है कि भगवान उसे इतना बड़ा स्टार बना दे जिसे पूरी दुनिया उसे जान सके ताकि वो इस फार्म से निकल सके। अब अगली सुबह हम पर्ल की मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ मित्सी को आते हुए देखते हैं जो इनके लिए फूड लेके आए थे, लेकिन रुथ उनका खाना लेने से मना कर देती है और ऐसे में मदर इन लॉ खाना वहीं पर रख देती है। यहाँ मित्सी पर्ल के पास जाती है और उसे चर्च के लिए होने वाले ऑडिशन के बारे में बताती है। पर्ल ऑडिशन की बात सुन के खुश हो जाती है और अपने आप को स्टेज पर डांस करता हुआ इमेजिन करती है। तो उस
उस रात पर्ल रुथ के कपड़े चुराकर पहन लेती है और घर से चुपके से निकलती है। यहाँ पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट से मिलने पहुंच जाती है और पर्ल उसे डांस ऑडिशन के बारे में बताती है। इससे प्रोजेक्शनिस्ट उसे अपने सपनों को पूरा करने की बात कहता है, जिससे पर्ल खुश हो जाती है क्योंकि एक वही था जो उसके सपनों को अहमियत दे रहा था। खैर पर्ल उसे उसी मूवी को दोबारा दिखाने कहती है, जिसपे प्रोजेक्शनिस्ट उसे कुछ नई फिल्में दिखाने की बात कहता है। एंड देन वो उसे एक फिल्म दिखाता है जो कि काइंड ऑफ एक एडल्ट मूवी थी। प्रोजेक्शनिस्ट बातों बातों में पर्ल से कहता है कि वो फार्म छोड़ कहीं दूर क्यों नहीं चली जाती, जिसपे पर्ल कहती है कि ये तभी पॉसिबल है जब उसके माता पिता इस दुनिया से चले जाएंगे। पर्ल की बातें सुनकर प्रोजेक्शनिस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और पर्ल आगे कहती है कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, वरना फार्म में अकेले रहते हुए ऐसा लगता था जैसे मैं बाकियों की तरह नॉर्मल ही हूँ। इस बात पे प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि कैसे वो यूरोप जाने वाला है और वो पर्ल को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर्ल ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। अब घर पहुंचने पे पर्ल को किसी के रोने की आवाज आती है और यहाँ हम रुथ को रोते हुए देखते हैं, जिसे देख पर्ल चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। इसके बाद पर्ल सुबह अपने पिता को उसी एलिगेटर वाले लेक के पास ले जा रही होती है और विंडो से रुथ उसे देख रही थी। लेक के पास पर्ल अपने पिता से कहती है कि वो जल्द ही यहाँ से चली जाएगी और वो ऐसा फील नहीं करना चाहती कि उसने अपने पिता को अकेला छोड़ दिया। ऐसा कहते हुए पर्ल व्हीलचेयर को धीरे धीरे पुश करने लगती है, लेकिन अचानक वहाँ रुथ आ जाती है। रुथ गुस्से में पर्ल से अपने पिता को घर वापस ले जाने को कहती है। रुथ को गुस्सा होता देख पर्ल उसे पूछती है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है। इसके जवाब में रुथ कहती है कि वो सबका भला ही चाहती है। यहाँ पर्ल पूछती है कि उसकी इच्छाओं का क्या, जिसपे रुथ कहती है कि एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि अपनी इच्छाओं से ज्यादा जरूरी जो है उसी में जिंदगी जीना है। ऐसा कहते हुए रुथ उसके पिता को वापस घर की ओर ले जाती है। यहाँ से पर्ल एलिगेटर को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है, जहाँ उसे एलिगेटर के अंडे दिखाई देते हैं। इनमें से एक अंडा उठाकर वो स्तबल में ले जाकर संभाल कर रख देती है। बट देन अचानक पर्ल गुस्सा होकर अंडे को अपने हाथ में लेती है और हावर्ड को इमेजिन कर उस अंडे को तोड़ देती है। रात को हम सभी को डिनर करते हुए देखते हैं कि तभी रुथ पर्ल के थिएटर जाने वाली बात पे गुस्सा करने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूथ को कैसे पता चल गया। वेल, रूथ पर्ल के छुपाए हुए मूवी के बुकलेट को देख ली थी। रूथ पर्ल को बंक हाउस में अपने आप क्वारंटाइन करने कहती है ताकि अगर उसे फ्लू हो तो उन्हें पता चल सके। पर्ल रूथ को कल डांस ऑडिशन में जाने की बात कहती है, लेकिन रूथ उसे सीधा सीधी मना करती है। इस बात पे दोनों में बहस होने लगती है और रूथ पर्ल को सेल्फिश कहती है, ये कहते हुए कि तुम हमें अपने से नीचे मानती हो। इस बात पे पर्ल कहती है कि अगर वो ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुई तो जिंदगी भर वो इसके बारे में दोबारा बात नहीं करेगी और चुपचाप फार्म में ही काम करती रहेगी, लेकिन उसे ऑडिशन एटलीस्ट देने दिया जाए ताकि उसके मन में कोई रिग्रेट ना रहे। यह सुनकर रूथ पर्ल से गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे कारनामाओं के बारे में पता है जो तुम अकेले में करती हो। यहाँ हम जान पाते हैं कि रूथ को पर्ल के जानवरों को मारने वाली बात पता है। रूथ पर्ल से कहती है कि एक दिन सब तुम्हारी असलियत जान जाएंगे और तुमसे डरने लगेंगे, एज तुम बीमार हो और इन फ्यूचर किसी को भी हर्ट कर सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये फार्म से बाहर जाने नहीं दे सकती। यहाँ हम रूथ के अंदर इस बात का गुस्सा देख पाते हैं कि उसके ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आ गया है और कैसे उसका पति भी कोई काम का नहीं है, उसे अपने पति की देखभाल करनी पड़ती है और पर्ल भी उसकी कोई मदद नहीं कर रही। यहाँ सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि रूथ एक नाइफ लेकर उसे या उसके पिता को मारने की बात कहती है ताकि वो दोनों यहाँ से आजाद हो सके। रूथ पर्ल से कहती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मुझे पता है कि तुम फेल जरूर होगी और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि फेल होने पर कैसा महसूस होता है, जो कि मैं महसूस करती रहती हूँ तुम्हें देखकर। इस पे पर्ल का कहना था कि वो रूथ की तरह नहीं जीना चाहती और ये सुनकर रूथ काफी गुस्सा हो जाती है। वो पर्ल को थप्पड़ मार देती है और यहाँ पर्ल भी उल्टा अपनी माँ को थप्पड़ मार देती है। इससे इन दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है, जिससे रूथ के कपड़ों में आग लग जाती है। ऐसे में पर्ल पैनिक करते हुए आसपास से गर्म पानी उठा के रूथ के ऊपर डाल देती है। अब गर्म पानी से भले आग बुझ गई थी, लेकिन रूथ बुरी तरह जल भी चुकी थी। पर्ल उन्हें खींचते हुए बेसमेंट में ले जाती है और वहीं छोड़ देती है। इसके बाद पर्ल भागते हुए प्रोजेक्शनिस्ट के पास जाती है और हम दोनों को इंटीमेट होते हुए देख पाते हैं। रात में पर्ल एक सपना देखती है जिसमें वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही है और वहां सब उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। वहां उसके माँ पिता भी हैं और यहाँ रूथ अपना मास्क हटाकर पर्ल को अपना जला हुआ चेहरा दिखाती है। पर्ल डर के उठ जाती है और घर जाने के लिए तैयार होने लगती है और प्रोजेक्शनिस्ट उसे घर छोड़ने की बात कहता है। तो अगले सीन में हम प्रोजेक्शनिस्ट को पर्ल के घर आते हुए देखते हैं और वो घर के बाहर रखे सड़ते हुए खाने को देखता है जो पर्ल की मदर इन लॉ वहां रख के गई थी। पर्ल अंदर जाकर अपने पिता से माफी मांगती है और उसे प्रोजेक्शनिस्ट से मिलाती है। आगे दोनों पर्ल के बेडरूम में इंटीमेट होते हैं, लेकिन प्रोजेक्शनिस्ट पर्ल के पिता की हालत देख अनकंफर्टेबल हो चुका था। देन अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है एंड पर्ल के मना करने पर भी वो आवाज का पीछा करते हुए डाइनिंग एरिया में पहुंच जाता है। अब यहाँ घर की हालत काफी बुरी थी और ये सब देख प्रोजेक्शनिस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसी बीच पर्ल उसके पीछे आकर कहती है कि ये सब उनके डॉग ने किया है। इनफैक्ट पर्ल के हिसाब से वो अपने डॉग को ऊपर कमरे में बंद कर दी है और ये
ये आवाज उसी डॉग की है। तो आगे पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट को अपना सबल दिखाने ले जाती है और वो सब कुछ भूल कर खुशी खुशी उसे जानवरों से मिलाने लगती है। यहाँ प्रोजेक्शनिस्ट उसके डॉग के बारे में पूछता है, जिसपे पर्ल कहती है कि उनके पास कोई डॉग नहीं है। अब ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग बात हो गई ना, और ये सुनकर प्रोजेक्शनिस्ट समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे में वो यहाँ से जाने की बात कहता है। पर्ल उससे पूछने लगती है कि वो अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है और उसने घर में ऐसा क्या देख लिया। पर्ल गुस्से में चिल्लाने लगती है, जिसे देख प्रोजेक्शनिस्ट उससे कहता है कि वो उससे डर रहा है। ये सुनकर पर्ल अपना आपा खोल देती है और वो अपने हाथ में रेक उठा लेती है। इतना ही नहीं, वो इस रेक से प्रोजेक्शनिस्ट को स्टैब करती है एंड देन चिल्लाते हुए उसके मुंह के आड़ पाड़ कर देती है। इसके बाद पर्ल बेसमेंट में जाती है और हम देख पाते हैं कि रुथ अभी भी जिंदा है एंड पर्ल रुथ को सीढ़ियों से धक्का देती है। इसके बाद पर्ल अपने पिता को नहलाने ले जाती है और हम देख पाते हैं कि पर्ल के पिता भी काफी डरे हुए थे और उसकी तरफ देख रहे थे। खैर आगे पर्ल उन्हें तैयार करती है, देन खुद रूथ के कपड़े पहनकर तैयार होकर सारा सामान लेके नीचे आती है। जाने से पहले पर्ल अपने पिता को थैंक यू कहती है और पिलो केस से सफोकेट करके उन्हें भी मार देती है। इसके बाद पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट को उसके गाड़ी के साथ लेक में धक्का दे देती है और ऑडिशन देने पहुंच जाती है। तो इस पॉइंट तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि पर्ल अपनी माँ को किस हालत में रख रही है, देन अपने पिता को मार चुकी है और प्रोजेक्शनिस्ट भी गया। खैर तो अगले सीन में हम मिस्टी को देखते हैं, जो पर्ल को ऑडिशन देने आते देख खुश हो जाती है। यहाँ मिस्टी पर्ल के हाथ में लगेज भी देखती है और इसके बारे में पर्ल से पूछती है। पर्ल यहाँ वियर्ड वे में कहती है कि उसका सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है और वो उन्हीं के साथ यहाँ से चली जाएगी। थोड़ी देर बाद मित्सी पर्ल को सीट एक्सचेंज करने कहती है एज वो बहुत नर्वस है और ऐसा करने पे वो पर्ल को कहती है कि तुम एक अच्छी दोस्त हो। पर्ल इसे सुन खुश हो जाती है और उसे ऑडिशन के लिए अंदर बुलाया जाता है। यहाँ पर्ल अपना परफॉर्मेंस देते हुए खो जाती है और इमेजिन करती है कि उसके साथ और भी लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन जज पर्ल को कहते हैं कि उन्हें कुछ अलग की तलाश है, लाइक जो ब्लॉन्ड हो और यंगर हो। बेसिकली पर्ल रिजेक्ट हो रही थी और रिजेक्शन पर्ल से हैंडल नहीं हो पाता और ऐसे में जजेस की जगह अचानक पर्ल अपनी फैमिली को देखने लग जाती है, जिसे देख पर्ल का ब्रेक डाउन हो जाता है। वो जजेस से एक और मौका देने की बात कहकर चिल्लाने लगती है। फिर आगे हम पर्ल को बाहर बैठकर रोते हुए देखते हैं और मित्सी उसे घर लेकर आती है। घर के बाहर मित्सी अपने दिए हुए खाने को सड़ता हुआ देख उसके बारे में पर्ल से पूछती है और पर्ल चुपचाप अंदर जाकर टेबल पे बैठ जाती है। यहाँ पर्ल मित्सी से कहने लगती है कि उसकी माँ ने सही कहा था, वो इस फार्म से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इस पर मित्सी उसको सांत्वना देती है और उससे पूछती है कि वो कैसा फील कर रही है, जिसपे पर्ल कहती है कि उसे लगता है कि वो ठीक नहीं है। इनफैक्ट उसे ये भी लगता है कि वो बाकियों की तरह नॉर्मल भी नहीं है। मित्सी यहाँ उसे हार्वर्ड को इमेजिन कर दिल की सारी बातें बाहर निकालने को कहती है और पर्ल पहले तो मना करती है, पर मित्सी के इंसिस्ट करने पे वो मान जाती है। पर्ल यहाँ लिटरली अपने दिल की सारी बातें कहने लगती है कि कैसे वो हार्वर्ड से नफरत करती है क्योंकि वो उसे फार्म में अकेला छोड़कर चला गया, और पर्ल यहाँ ये भी कन्फेस करती है कि कैसे वो हार्वर्ड पे चीट की है और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहती है, मतलब जैसा सब कुछ पहले था। देन पर्ल कहती है कि जब हार्वर्ड पहली बार फार्म में काम करने आया था उसी दिन से वो हार्वर्ड को पसंद करती थी और उसे देख जेलस भी फील करती थी, क्योंकि हार्वर्ड ये सब मजबूरी में नहीं कर रहा था और वो जब चाहे ये सब छोड़ के वापस अपने घर जा सकता था। इसलिए पर्ल हार्वर्ड से शादी भी की थी ताकि वो इस फार्म से बाहर निकल सके, लेकिन थोड़े ही दिन बाद हार्वर्ड फिर उसे फार्म पे वापस लेके आ गया। पर्ल बताती है कि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो मां नहीं बनना चाहती थी एज वो ये सब के लिए तैयार नहीं थी, और जब उसका मिसकैरेज हुआ तब उसे खुशी मिली थी। पर्ल गुस्से में कहने लगती है कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो बस अपने डांसर बनने का सपना पूरा करना चाहती थी। पर्ल बस ये चाहती थी कि सभी उससे प्यार करे, और पर्ल के मन में हमेशा एक डर था कि कहीं उसकी लाइफ भी उसकी माँ की तरह ना हो जाए। आगे पर्ल कहती है कि उसकी माँ सही कहती है कि वो एक फेलियर है, वीक है और बाकियों की तरह स्मार्ट और फ्रेंडली नहीं है। पर्ल यहाँ काइंड ऑफ हार्वर्ड से कह रही थी कि मुझे डर है कि जब तुम वापस आओगे तो तुम भी मुझे देखकर डर जाओगे और मुझे छोड़ के चले जाओगे। नाउ इसके बाद पर्ल का कन्फेशन थोड़ा डार्क टर्न लेने लगता है, यानी कि वो अपने द्वारा किए गए कत्लों के बारे में भी बात करना शुरू कर दी थी। पर्ल बताती है कि कैसे पहले वो सिर्फ छोटे जानवरों को मारती थी जिससे उसे खुशी मिलती थी, लेकिन उसने रूथ और प्रोजेक्शनिस्ट को इसलिए मारा ताकि उन्हें भी सफरिंग क्या होती है पता चल सके। लेकिन यहाँ पर्ल अपने पिता के लिए दुख जताती है एज वो ये डिजर्व नहीं करते थे और वो उनसे बहुत प्यार भी करती थी, बट स्टिल पर्ल उन्हें भी मार दी थी। और इस पॉइंट पे पर्ल कहती है कि उसे सब कुछ ठीक करना होगा इससे पहले कि हार्वर्ड यहाँ आ जाए। पर्ल का प्लान था कि वो आगे की लाइफ हार्वर्ड के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती थी। अब ये सब कहते हुए पर्ल अचानक से चुप हो जाती है और मित्सी की तरफ देखती है। नाउ यहाँ ऑफ कोर्स मित्सी के चेहरे का रंग ही उड़ चुका था और वो घर जाने की बात कहने लगती है। पर्ल उससे पूछती है कि तुम भी मुझसे डरने लगी हो ना, जिसके जवाब मित्सी डरते हुए ना कहती है। अब इस पॉइंट पे
पर्ल मित्सी को ऑडिशन में सिलेक्ट होने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और इस पे मित्सी पहले तो इनकार करती है, पर पर्ल से डर कर वो हाँ कह देती है और उसे भी शो देखने के लिए इनवाइट करती है। अब ये सुनकर पर्ल का मूड और खराब हो जाता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें हमेशा सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर्ल मित्सी को वार्न करती है कि आज जो भी बातें हुई है वो किसी को ना बताए और इस पे मित्सी स्माइल करते हुए बाहर चली जाती है। तभी अचानक पर्ल भी बाहर आती है और पास ही रखे कुल्हाड़ी को लेकर मित्सी की तरफ दौड़ने लगती है। ये देख मित्सी भी भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन पर्ल उस पे हमला कर देती है। मित्सी पर्ल को उसे जाने देने कहती है एज वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। जो भी पर्ल चाहेगी मित्सी वैसा ही करेगी। इस बात पे पर्ल रूथ की बातों को रिपीट करती है कि अब बात मेरे चाहने न चाहने की नहीं है, बल्कि जो उसके पास है उसी के साथ जीने की है। ऐसा कहते हुए पर्ल मित्सी को मार देती है और घर वापस आकर वो बेसमेंट में जाती है और रूथ के डेड बॉडी से लिपट जाती है। यहाँ पर्ल इमेजिन करती है कि रूथ उसके लिए लोरी गा रही है और पहली बार पर्ल रूथ को आई लव यू कहती है। इसके बाद पर्ल सब कुछ पहले जैसा करने के लिए रूथ और अपने पिता को डाइनिंग टेबल पे बिठाती है और बाहर सर रहे खाने को अंदर लाके टेबल पे रख देती है। दिन वो उनके साथ खाना खाती है। आगे हम देखते हैं कि पर्ल मित्सी के बॉडी को काट कर एलिगेटर्स को खिला रही थी। अब आखिरी सीन में हम हावर्ड को घर वापस आते हुए देखते हैं और जब वो घर में एंटर करता है तो उसे डाइनिंग टेबल पे रूथ और पर्ल के पिता की डेड बॉडी दिखती है। साथ ही में टेबल पे खाना भी रखा हुआ था जिसमें ऑफ कोर्स फंगस लग चुका था। हावर्ड ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और अचानक उसे पर्ल की आवाज आती है जो उसे वेलकम करती है। यहाँ हम पर्ल को क्रीपी वे में स्माइल करते हुए देखते हैं और वो तब तक ऐसे ही क्रीपली स्माइल करती रहती है जब तक कि स्क्रीन ब्लैकआउट नहीं हो जाता। ये काफी अनकंफर्टेबल सा सीन था और यहीं पे फिल्म खत्म भी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पर्ल मूवी की एक्सप्लेनेशन और इसकी कहानी भले ही सिंपल है लेकिन फिल्म काफी क्रीपी है। थियरीज की बात की जाए तो यहाँ एक मेजर थियरी ये है कि कैसे पर्ल लॉन्ग टर्म आइसोलेशन और रूथ की स्ट्रिक्ट बिहेवियर से धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल होती जा रही थी। रूथ को इसके बारे में पता था लेकिन वो कुछ भी नहीं करती थी एज वो खुद को भी यहाँ फार्म में फंसा हुआ महसूस करती थी। रूथ कहीं ना कहीं पर्ल के डांसर बनने के सपने को साकार नहीं होने देना चाहती थी, शायद इसलिए क्योंकि रूथ को अच्छी लाइफ नहीं मिली तो वो पर्ल से जेलस फील कर रही हो। वो पर्ल के लिए भी अपनी जैसी ही लाइफ चाहती थी जहाँ पर्ल रिस्पॉन्सिबल हो, फार्म को संभाले वगैरह वगैरह। एट द एंड पर्ल अपना आपा खो देती है और सबको मार देती है। यहाँ पर्ल के मेंटल हेल्थ और उसके सिचुएशन कई सिंबल से दिखाए गए हैं, जैसे कि घर में बर्ड का केज में बंद होना और जैसे जैसे पर्ल की हालत खराब होती जाती है उनके घर के बाहर रखा खाना भी सड़ते हुए दिखाया जाता है। तो ये सब काइंड ऑफ एक मेटाफर है जो कि पर्ल के सिचुएशन को दिखाता है। अब मूवी में स्पेनिश फ्लू जैसे पैंडेमिक का टाइमलाइन दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि कैसे ऐसा लॉकडाउन वाला सिचुएशन रिच और पुअर लोगों को डिफरेंटली इफेक्ट करता है। यहाँ कंपैरिजन सिंपल मित्सी और पर्ल के लाइफस्टाइल में हम देख सकते हैं। जहाँ मित्सी को सब कुछ मिल रहा था, वो खुश थी, उसके पास खाना वगैरह सब कुछ था, वहीं पर्ल की फैमिली के पास कुछ नहीं था। ये लोग सिर्फ कॉर्न ही खा के सर्वाइव कर रहे थे। मित्सी की फैमिली उनके लिए पिग लेकर आती है जो उस वक्त एक लग्जूरियस फूड था, जबकि स्पेनिश फ्लू चल रहा था। साथ ही में वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म होने वाला था या खत्म हुआ था। तो एक रिच फैमिली किस तरह से सब कुछ फिर भी आराम से अफोर्ड कर पा रहा है और एक पुअर फैमिली में लोगों की मेंटल स्टेट क्या हो चुकी है। पैंडेमिक कैसा होता है ये तो हम सब ने झेल रखा है, महसूस कर रखा है और फिल्म की जो वाइब थी वो कहीं ना कहीं इस चीज को डिपिक्ट करती है। ओवरऑल ये मूवी पर्ल के मेंटल स्टेट पे है कि कैसे वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और एंड तक पर्ल रियलिटी से पूरी तरह डिटैच हो चुकी है। ओवरऑल स्पेनिश फ्लू एंड वर्ल्ड वॉर 1 के बैकड्रॉप पे बनी ये फिल्म काफी क्रीपी है और आप लोग इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पर्ल से जुड़ी कुछ थियरीज और फिल्म की कहानी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फिल्म एक ट्रायलॉजी का पार्ट है, तो अगर आपको बाकी दोनों मूवीज की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना। कम से कम 1000 कमेंट चाहिए मेरे को, तो मुझे समझ आएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ऐसा होता है तो मैं बाकी एक्सप्लेनेशन भी लेकर जरूर आऊंगा। तो हाँ, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो मैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।